नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी शिक्षकों ने और जैसा कि मैंने भी वीडियो बनाया था उसमें हमने ये कहा भी था कि अगस्त तक ये पूरी संभावना है कि आपकी जो जीआईसी प्रवक्ता है उसकी जो वैकेंसी है वो जारी हो जाएगी, और जो कि आपकी कल उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी अगर भर्ती प्रक्रिया देखें तो 1516 पदों पर आपकी ये भर्ती है ना। 1516 पदों पर आपकी ये भर्ती देखने को मिलेगी। पहले तो हम लोग देखेंगे कि आखिर किस किस शाखा में आपकी ये वैकेंसी है। तो अगर हम देखें तो पूरे लेक्चरर मेल यानी कि पुरुष प्रवक्ता की 777 पोस्ट है। लेक्चरर की अगर देखें तो महिला प्रवक्ता की तो 694 पोस्ट है। अब वो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग सीटें हो सकती हैं, हो सकता है जूलॉजी में 4 रहे, हिंदी में 10 रहे। तो वो अब डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाए तब हम लोग को पता चले कि आखिर किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें आपकी है। और साथ ही साथ ये आपका लेक्चरर है किसका, तो विजुअल इंपायर्ड इन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंटीग्रेटेड स्पेशल सेकेंडरी स्कूल के लिए 43 पोस्ट है। प्रिंसिपल यूपी स्टेट जेल ट्रेनिंग स्कूल के लिए 2 पोस्ट है। तो टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 1516 जो है पदों पर ये आपकी वैकेंसी है। और यदि हम देखें तो ये आयोग के द्वारा जो शॉर्ट नोटिस दिया गया है इसमें देखिए तो 1471 पोस्ट, 777 रिक्तियां महिला शाखा के लिए और 694 जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पे 777 पुरुष के लिए है ना, अभी अभी तो बताया, और 694 आपकी महिला प्रवक्ता के लिए। अब वो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग हो सकता है। और स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज में 43 से है। बाकी आपका उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय में अध्यापक वर्ग में 2 सीट आपकी यहाँ पे है। तो ये टोटल आपकी वैकेंसी है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकती है। तो ये आपकी राजकीय इंटर कॉलेज, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है अपने आप में। और इसके पेपर का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि ये पूरी उम्मीद है कि इसमें भी प्री मेंस आपका प्री प्लस मेंस देखने को मिलेगा। और इस बार कुछ ये बदलाव किया गया है कि पहले क्या होता था कि जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है डायरेक्ट आप फॉर्म भर लेते थे, है ना, अपने जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी आती थी, अगर आपका पीजी है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर लेते थे। लेकिन इस बार आपकी अपनी पीजी डिग्री के साथ बीएड होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है ना। तो यानी पीजी में चाहे आप एमए किए हो या एमएससी किए हो और या फिर आप एमकॉम किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, एमकॉम भी किए हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि बीएड तो बीएड ही होता है। वो अलग बात है कि 2 सब्जेक्ट आप जब बीएड कर रहे होंगे तो आपने 2 सब्जेक्ट अपना कोर सब्जेक्ट चुना होगा, है ना, परीक्षा के दौरान जब आप बीएड कर रहे होंगे, है ना, तो आप उसी अनुसार आप इसमें, है ना, पीजी के साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए तो उसमें ये देखा जाए कि भाई किस सब्जेक्ट पर कितनी वैकेंसी है। अब देखो आयु सीमा, इतने साल बाद आपकी वैकेंसी आई है, और देखो आयु सीमा में ऐसी कोई छूट दी नहीं गई है। जो भी आपके मेन है छूट की इतना 3 साल होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, जैसे कि आपने एलटी ग्रेड में देखा सेम वही है। बाकी इसमें न्यूनतम आयु सीमा 1 जुलाई 2025 तक आप 40 साल के ही होने चाहिए, और न्यूनतम क्या होना चाहिए, न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए, और अधिकतम 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपकी आयु सीमा है। और रही बात पेपर में पैटर्न, तो एलटी ग्रेड में जब प्री मेंस है तो इसमें भी प्री मेंस होगा। अब वो कितने नंबर का होगा, कैसा है, ये एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए तो ज्यादा कहना आसान हो जाए। तो यही एक, अब फॉर्म भरने की जो तिथि होगी, अभी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12 अगस्त है ना, 12 अगस्त है, यानी आज से ही आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। बाकी शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 सितंबर को है।
यानी आवेदन 12 अगस्त से हो रहा है और अंतिम तिथि 12 सितंबर को आपका है। बाकी अगर कुछ गलत हो गया है तो संशोधन आप 19 सितंबर तक कर सकते हैं। अब इसमें भी ओटीआर आपको करना होगा। अब आपके मन में आएगा कि मैम अभी तो एलटी ग्रेड वाला हमने डाला था, क्या हमें फिर से ओटीआर करना होगा? नहीं, वन टाइम है। आपने अगर आपको एक, जैसे होता है ना आधार नंबर एक बार आपको मिल गया तो हमेशा काम आएगा, तो अब यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो भी ओटीआर नंबर एक बार आपका जनरेट हो गया, बस इसी को आपको अपने मार्कशीट, अपने सर्टिफिकेट बस अपडेट करने होंगे। बाकी तो यही ओटीआर नंबर आपका जब जब फॉर्म आएगा तब तब यही ओटीआर नंबर चलेगा, जो कि आपने अगर ओटीआर भरा होगा तो आपको ओटीआर नंबर मिला होगा। तो अलग से दोबारा आपको ओटीआर नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो ओटीआर नंबर आपके पास है बस उसी ओटीआर नंबर से भर करके, और अगर आपने डॉक्यूमेंट अच्छे से पूरा अपने इस ओटीआर करने के दौरान आपने लगाया है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपके मन में और चीजों को लेकर के, कॉम्बिनेशन को लेके कोई भी मन में संशय हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में। और बाकी दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी मैं आपको बता दूं कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका 10 अगस्त से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपके 50% की लगभग छूट दी जा रही है आपके कोर्सेज पे। तो आप जिस भी विषय के हो, आप अपने अनुसार ऑनलाइन कोर्सेज पे ऐसे जा करके, वैसे तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम के नाम से वेबसाइट ओपन करना है, और नहीं तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप देख लीजिएगा। अब दृष्टि लर्निंग ऐप पे आईएएस की क्लासेस भी दिख जाएंगी, पीसीएस की दिख जाएंगी, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, आईएएस पीसीएस में नहीं, टीचिंग एग्जाम पे आना है, और टीचिंग एग्जाम में आपको यूपी टीचिंग पे आना है, और इसी में आपको अपने हिसाब से जो भी आपको आपके विषय का कोर्स है, आप यहाँ पर जाकर के वो भी सीधे 50% के डिस्काउंट पर आपको जो है मिल जाएगा। बाकी वैलिडिटी लगभग 12 महीने की होती है सबकी, और असीमित बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और बाकी तो मुख्य मुख्य चीजों पे हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, जिसमें कि आयु सीमा पे और आपके ओटीआर से संबंधित, कि अलग से कोई ओटीआर नहीं करना है। अगर आपने किया हुआ है तो बस वही इसमें चल जाएगा, और आपके ये है, और बाकी प्री मेंस है। तो यही सारी चीजें हैं, है ना। और बाकी तो वही सारी पैटर्न है प्री मेंस का, कि आपके अपना सब्जेक्ट है, फिर जीएस से है, निगेटिव मार्किंग इसमें होगी ही होगी, है ना। तो फिर एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर हम लोग एक बार फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।